सचिवालय में फिर से गया हुआ था और छठे चरण के बारे में पता करने के लिए। तो छठा चरण के आज जो है हाई स्कूल और +2 वाले लोग पहुँचे हुए थे। एक हमारे मित्र भी हैं कंप्यूटर साइंस से, वो भी पहुँचे हुए थे और उन्होंने जाके बात किया कि मतलब शेड्यूल के बारे में कि छठा चरण का जो हाई स्कूल +2 का शेड्यूल है वो जल्द से जल्द जारी करने के लिए। तो प्रधान सचिव ने कहा कि आजकल में जारी होने वाला है, 1-2 दिन में वो जारी हो जाएगा। इतने भी आजकल में वो जारी होने वाला है कि बना के भेज दिया गया है शेड्यूल। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि सर नियुक्ति पत्र का भी डेट हम लोग के शेड्यूल में दे दिया जाए। तो प्रधान सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि नियुक्ति पत्र जो है आप लोग को मार्च से पहले नहीं मिलने वाला है, कि मार्च तक आप लोग को नियुक्ति पत्र मिलेगा, मार्च या मार्च के लास्ट तक ऐसा करके। तो इन लोग से थोड़ा बहुत मतलब समझिए कि हॉट टॉक भी हल्का हुआ। इन लोगों ने कहा कि सर आप नियुक्ति पत्र दे दीजिए ना, हमको क्या दिक्कत है उसमें, आप केवल शपथ पत्र लेके दे दीजिए। ये हाई स्कूल और +2 के लिए बता रहा हूँ, इट्स नॉट फॉर 94,000 के लिए नहीं है ये जो न्यूज़ पर बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, मार्च से पहले हम आप लोग को नहीं नियुक्ति पत्र नहीं दे पाएंगे, कि जब तक हम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम नियुक्ति पत्र नहीं दे पाएंगे आपको। इन लोगों ने कहा भी कि हाँ सर शपथ पत्र लेके दे दिया जाए, लेकिन तब भी वो मानने को तैयार नहीं थे। वो बता रहे थे कि यहाँ बिहार में समझ लो कि आधा स्टूडेंट जो है वो एकदम समझो कि हर स्टूडेंट ही केस करता है यहाँ पे। इट मीन्स उनको ये डर है कि अगर मान ली किसी को हम नियुक्ति पत्र दे देते हैं और अगर आधा लोग फर्जी भी हैं, ये भी उनका था कि मतलब आधा लोग फर्जी भी हैं कि उनका जो डॉक्यूमेंट है बहुत लोगों का फर्जी निकल जाता है वगैरह वगैरह। तो इन सारे चीज़ों को लेके विभाग एक मतलब होता है कदम जो उठा रही है वो मतलब स्लोली एकदम कि मतलब पूरा जांच हम करेंगे तभी हम देंगे। तो सवाल ये उठता है कि सब लोग का जांच क्या 1-2 महीने में पॉसिबल है? हमें तो नहीं लगता है कि छठे चरण में चाहे अभ्यर्थी कितने भी कम हो, ऐसे छठे चरण में अभ्यर्थी बहुत कम है। छठे चरण में सिर्फ आपको सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी बचे हुए हैं। जो कि हमारे जो मित्र कंप्यूटर साइंस में थे उनसे मैंने जब डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि छठे चरण में कंप्यूटर साइंस में 260 सीटें हैं लगभग। और मैंने पूछा कैंडिडेट कितने लोग अप्लाई किए छठे चरण में, उन्होंने बताया कि मुश्किल से 66 लोग अप्लाई किए हुए हैं, यानी 260 सीटों पे मात्र 66 लोग फाइट कर रहे हैं। यानी कि ऑब्वियस है कि ज़्यादा सीट के अनुरूप जो है अभ्यर्थी नहीं है। मैंने पूछा और विषयों में क्या स्थिति है, और विषयों का मैथ वगैरह का ये सब का, तो मैथ वगैरह में तो और भी कंडीशन मतलब ख़राब समझिए। मतलब जितनी सीटें हैं उसके अनुरूप अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। और ठीक इसके उल्टा जो है सामाजिक विज्ञान में हुआ है। सामाजिक विज्ञान में जितनी सीटें हैं उसके अनुरूप अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के बारे में एक और न्यूज़ आज मिला छठे चरण के बारे में कि शायद इन लोगों ने पटना हाई कोर्ट में कोई केस करा था, और उस केस में ऐसे ये केस बहुत पहले भी हुआ था कि जून 2019 तक की रिक्ति को इन लोग को देने का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा हुआ था, क्योंकि इनकी वैधता 7 साल बढ़ा दी गई थी। तो 7 साल के अंदर में जो सीटें आएंगी उनको देने की बात हुई थी। लेकिन आज एक नया चीज़ पता चला कि शायद कोई एक और बेंच में इन लोगों ने केस किया था कि सामाजिक विज्ञान की सारी सीटें देने के लिए। और सुनने में ऐसा आ रहा है, अभी कंफर्म मैं नहीं हूँ इस बारे में, कि ये जो 37,000 की जो भर्ती हम लोग की चल रही है 7वें चरण के लिए होने वाली, उसी सारे सीटों का मांग इन लोगों ने किया था। और उन लोग का कोर्ट का फैसला जो है रिजर्व हो गया है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द उनका आने वाला है ऑर्डर उसमें। अब देखते हैं उसमें ऑर्डर क्या आता है, कितने सीटों को समांजन करने की बात हो रही है छठे चरण में। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर ये कोर्ट का ऑर्डर अगर आ भी रहा है तो कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंस 7वें चरण को करेगा, क्योंकि अगर छठा चरण लेट होगा तो ऑब्वियस है कि 7वां चरण भी लेट होगा, होना ही होना है। दूसरी बात है, अगर अब छठे चरण की जो लोग हैं अगर उन लोग को ये सीटें दे दी जाती हैं तो फिर 7वें चरण में जो जिनको क्वालिफाई कराया गया है, मेरिट नॉट मेरिट जो भी वाटेवर, उनके लिए क्या सरकार ने सोचा है, कैसे उनको सीट का सामंजस्य होगा? क्योंकि सरकार ने इन्हीं लोग को बस केवल लाइफ टाइम वैलिडिटी बढ़ा दिया, और जब लाइफ टाइम वैलिडिटी बढ़ा दिए हैं तो ऑब्वियस है कि हर सीटों पर उनका अधिकार है। एक तरह से हम मान लेते हैं 2 मिनट के लिए तो एक तरफ लाइफ टाइम वैलिडिटी बढ़ा के आप अधिकार भी दे रहे हैं कि सारे सीटों पर उनका अधिकार रहेगा, जब तक उनका एज बचा रहेगा वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ कोर्ट से उनको ऑर्डर आता है कि नहीं, जून 2019 तक का पार्टिकुलर रिक्ति जो है उनको पूरा दिया जाना चाहिए। अब ये क्या एग्जैक्ट ऑर्डर है, उसमें क्या होगा, ये पढ़ने के बाद देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसका आउटकम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इस सेंस में हो सकता है, अगर आपने 7वें चरण की सीटें मांग ली कि हाँ ये सीटें हमारा है, जून 2019 तक की सारी सीटें हमको दे दी जाए, तो ठीक है। आपको सपोज हम 1 मिनट के लिए बात करते हैं, कहीं विभाग ने अगर ये कह दिया कि ठीक है एक काम करते हैं कि छठा 7वां सब लोग अप्लाई करिए, तब क्या होगा? थोड़ा इसका भी अंदाज़ा लगा लीजिएगा।
क्योंकि सरकार के तो हाथ में ये है ना कि ठीक है आपको सीटें देगा, लेकिन हम लोग के लिए भी एग्ज़ाम लिया तो हम लोग के लिए सीटों का तय होना जरूरी है। अब सीटें कितनी हैं, नहीं है, कितने सीटों को ऑर्डर किया गया है केस में, और वो ऑर्डर पॉजिटिवली आएगा कि नेगेटिवली आएगा, अभी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। ऐसे ऑर्डर रिजर्व हो गया है, ये बातें आज पता चली हैं छठे चरण के हाई स्कूल और प्लस टू की जो भर्तियां हो रही हैं उनमें, और स्पेशली सोशल साइंस अभ्यर्थियों का। मैंने पहले भी बोला था कि हमेशा सोशल साइंस अभ्यर्थियों में थोड़ा सा ज़्यादा ये रहता है, रस रहता है, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है, सीटों की संख्या कम होती है, तो ऑब्वियस है नेक फाइटिंग हमेशा चलते रहती है इन चीज़ों को लेकर। अगर हम बात करें छठे चरण में प्राइमरी भर्ती की, तो प्राइमरी भर्ती के अभ्यर्थी भी आज गए हुए थे और उन्होंने 50-53-2021 वाले केस में एडवोकेट जनरल की प्रेजेंस के लिए प्रेयर किया संजय कुमार अपर मुख्य सचिव से, जिस पे संजय कुमार ने कहा कि हाँ इस पे हम लोग कंसिडरेशन कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव जो है 50-53-2021 के केस की सुनवाई के लिए जा सकते हैं, जो अगली बहस 6 जनवरी को प्रस्तावित है। अब देखना है कि 6 जनवरी को अपर मुख्य सचिव के द्वारा एजी को भेजा जा रहा है कि नहीं भेजा जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। जहाँ तक हम बात करें नियुक्ति पत्र की, तो जैसा कहा गया उन लोगों को छठा चरण में जो हाई स्कूल प्लस टू वाले लोग हैं उनको तो स्पष्ट कह दिया गया कि मार्च में आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन जहाँ तक 94,000 भर्ती के नियुक्ति पत्र की बात है, तो अगर 94,000 भर्ती अगर आसानी से जो थर्ड राउंड काउंसलिंग हो रही है, अगर वो स्मूथली कंडक्ट हो जाती है, जो लास्ट डेट दिया गया है 28-29 जनवरी तक जो भी, तो अगर स्मूथली कंडक्ट हो जाता है तो उसके बाद से सरकार पे दबाव बनाया जा सकता है कि हाँ जो है अब हमारी नियुक्ति पत्र आप दीजिए, जो कि 3-3 राउंड काउंसलिंग करा के 6-6 महीने से आपने सर्टिफिकेट हमारी रखी है, क्या जांच हुआ नहीं हुआ क्या हुआ तो पता चलेगा आपको बाद में ही। लेकिन ओवरऑल जो छठा चरण जो हाई स्कूल और प्लस टू का था, उनको इस तरह से ये टालना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब जल्दी छठा कंप्लीट होगा तभी सातवां के बारे में कोई इनिशिएशन होगा। लेकिन ये कहना कि मार्च में हम देंगे और बिना सर्टिफिकेट पूरा वेरीफाई कराए बगैर नहीं देंगे, तो इज़ इट पॉसिबल कि 1-1.5 महीना में ये लोग पूरा सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करवा लेंगे? हमें तो नहीं लगता इस तरह से करवा पाएंगे। अब खैर जो भी हो, क्या करवाएंगे नहीं करवाएंगे ये भविष्य के घर में है। हो सकता है कि कहीं ऐसा प्लानिंग इनका होगा कि इस बजट में ऐसा प्रोविज़न नहीं है वेतन वगैरह का, तो कहीं अप्रैल सेशन को लेके हमको लगता है जहाँ तक तो हाई स्कूल को खींचना चाह रहे हैं। लेकिन इससे एक कम से कम जो प्राइमरी भर्ती है उसके 94,000 अभ्यर्थी अलर्ट हो जाए कि जैसे ही थर्ड राउंड काउंसलिंग कंप्लीट होगी सरकार पे दबाव बनाना होगा नियुक्ति पत्र के लिए। लेकिन जब तक थर्ड राउंड काउंसलिंग नहीं होती है, मेरे समझ से मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि सरकार पे अभी दबाव बनाना उचित नहीं होगा, इस वजह से क्योंकि सरकार पर अगर ज़्यादा दबाव बनाइएगा सरकार जानबूझ के काउंसलिंग को डिले कर देगी। इसलिए स्मूथली काउंसलिंग हो जाए, पहले ये प्रयास किया जाए कि स्मूथली काउंसलिंग जैसे चल रही है वैसे चले और जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। और नॉन मेरिट मेरिट का जो विवाद है, इस पर मैंने लास्ट टाइम बोला भी था कुछ बातों को लेके कि सब लोग एक एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक कॉमन जो हम लोग का एजेंडा है उस पर सब लोग मिलकर काम करें। उस पर रिएक्शन आ भी रहे हैं, कुछ लोग का पॉजिटिवली है, कुछ लोग का नेगेटिवली भी है। ज़्यादातर लोग पॉजिटिवली हैं, लेकिन बहुत लोग नेगेटिवली भी हैं। ज़्यादातर लोग हमारे जो सर्वे है उसमें जो पार्टिसिपेट लोग कर रहे हैं वहाँ पे पॉजिटिवली ही उन 3 बिंदुओं पर सहमत हो रहे हैं। अच्छी बात है, अगर 3 बिंदुओं पर सहमति करके आगे हम लोग बढ़ें तो ठीक है। रहा बात 7वां चरण का, तो अभी जो आज का स्टेटमेंट है अपर मुख्य सचिव का वो काफ़ी डिले करने वाला लग रहा है छठा चरण को। डैट मीन्स वो मार्च तक ले जाने के चक्कर में लगे हुए हैं। अब वो मार्च तक बोल रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर की या मार्च तक केवल शेड्यूल निकालेंगे, अब ये तो देखने वाली बात होगी। जब उन लोग का शेड्यूल आएगा तो पता चलेगा कन्फर्म कि क्या इसमें हुआ है। मेरिट नॉट मेरिट विवाद पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। कुछ नॉट मेरिट के स्टूडेंट जगह जगह जाके टिप्पणी कर रहे हैं मेरे विषय में, डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में। तो मैं तो भाई खुलेआम चुनौती देता हूँ कि सामने बैठ के एक बार डिबेट कर लो, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे करने से कुछ हो, अगर काबिलियत आप में भी है तो सामने वाले बंदे में भी काबिलियत है, एक बार सामने फेस टू फेस बैठ जाओ और फिर काबिलियत का आप परख कर लेंगे, किसमें कितनी काबिलियत है पता लग जाएगी। दूसरी बात मैं कहना ये चाहूँगा कि नॉट इन मेरिट वाले से हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैंने पहले भी बोला, खुद हमारे कई मित्र नॉट इन मेरिट में है, इवन हमारे कुछ रिलेटिव भी नॉट इन मेरिट में है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, मेरिट्स जो विज्ञापन के अकॉर्डिंग है उसको हम लोग साथ लेकर चलेंगे, और इसी कारण से मेरिट का मैंने एक पक्ष लिया, अपना स्टैंड क्लियर किया कि मैं मेरिट के साथ रहूँगा। अब हो सकता है इस स्टैंड से बहुत लोगों को तकलीफ हो रही होगी, मैं भी ऐसा हो सकता है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप तो खैर अब कोर्ट में जब जवाब देना ही है, आप भी जवाब दीजिएगा हम भी जवाब देंगे, तो वहाँ पता चल ही जाएगा। लेकिन जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप का है, नॉट इन मेरिट वाले थोड़ा सा एक चीज़ को सोचिएगा, जो नॉट इन मेरिट वाले बहुत ये मतलब ढिढोरा पीटते हैं इन चीज़ों का कि हम लोग का आंदोलन एकदम सफल हो गया, इन लोग का कोई आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है, या इन लोग का आंदोलन कुछ सफल हो ही नहीं रहा है। भाई
भाई तुम्हारा आंदोलन सफल नहीं हुआ है, इस चीज़ के भ्रम में ना रहो। तुम्हारा आंदोलन क्यों हुआ था? तुम्हारा आंदोलन जो 21 मार्च को, जो 12 मार्च का जो रिजल्ट था, 12 मार्च के रिजल्ट में सब लोग को क्वालिफाई बताया गया था। डैट मीन्स सब लोग मेरिट में थे, सब लोग यही एज्यूम कर रहे थे कि हम मेरिट में हैं। सब लोगों ने मिठाइयाँ भी बांट दी अपने गांव मोहल्ला सब जगह कि हम मेरिट में हैं। और मैं समझ सकता हूँ ये फीलिंग क्या होगा जब वैसे लोगों को 21 जून के रिजल्ट में नॉट इन मेरिट में डाल दिया गया। मैं समझ सकता हूँ इस फीलिंग को, क्योंकि 3 महीना तक आप किसी को ये उम्मीद दे दे कि आप मेरिट में हैं, आप सेलेक्टेड हैं, और एक सडनली जो है आप झटका दे दे आप 21 जून को कि नहीं आप मेरिट में नहीं है, नॉट इन मेरिट में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नॉट इन मेरिट में जाने के बाद जो आंदोलन हुआ, क्या वो आंदोलन को सफल मान रहे हैं आप उसको सफलता के रूप में देख रहे हैं? मुझे तो यह सफलता बिल्कुल नहीं दिख रही। और आज मैं बता रहा हूँ, अभी तक मैं नहीं बोल रहा था इस विषय पे, लेकिन आज मैं बोलने पे मजबूर हो गया हूँ। अब ये सुन लीजिए कैसे आप सफल हो गए हैं। आपने जो आंदोलन किया था इसलिए किया था कि हम 12 मार्च को मेरिट में थे, 12 मार्च को सीट के बराबर रिजल्ट था। आज ये रिजल्ट ज़्यादा कैसे हो गया और हम नॉट इन मेरिट में कैसे आ गए? डैट मीन्स आपने बैकडोर से बहुत लोग को मेरिट में घुसा लिया और हम लोगों को मेरिट से बाहर कर दिया। यही था। और आंदोलन किस लिए हुआ था? कि हम लोग को मेरिट में शामिल कराया जाए। हम लोग नॉट इन मेरिट में हैं, हम लोग को नॉट इन मेरिट वाले को मेरिट में शामिल कराया जाए। सरकार सीटें बढ़ाएं और सीटें बढ़ाकर जो लोग हम लोग नॉट इन मेरिट में सरकार की है, सरकार हम लोग को अकोमोडेट करे। क्योंकि सरकार ने 12 मार्च को कहा था कि सब लोग क्वालिफाइड जितने हैं उनकी नौकरी पक्की है, इसलिए हमको शामिल कराया जाए, हमको भी मेरिट में डाला जाए। क्या आपकी मांगे पूरी हुई? क्या आपकी दोनों में से कोई मांगे पूरी हुई? नहीं। ना आपको मेरिट में डाला गया, ना ही आपको जो सीट बढ़ाने के आपने कहा कि सीटें बढ़ा के सरकार सब लोग को समाहित कर ले, दोनों में से कोई भी मांग आपका पूरा नहीं हुआ। बस सरकार ने 26 जून का एक लेटर निकाला और एक झुनझुन्ना पकड़ा दिया। वही झुनझुन्ना जो 2011 से अभ्यर्थी पकड़ते आ रहे हैं कि एसटीईटी का सर्टिफिकेट आपको भी मिलेगा, नॉट इन मेरिट को भी मिलेगा और मेरिट को भी मिलेगा। 2011 वाले भी आएंगे और सब लोग जाके नियोजन निकाय में जाएंगे, 7वें चरण के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप बताइए कि आपका आंदोलन सफल कैसे हो गया? क्या आपको मिल गया? क्या आप मेरिट में नहीं थे तो आपको मेरिट में शामिल कर लिया गया? क्या आपने जो ये मांग किया था कि सीटों के अकॉर्डिंग सीटें बढ़ा के, जब आपने 12 मार्च को बोला था कि हम लोग मेरिट में हैं, तो आज हम मेरिट में हम क्यों नहीं हैं? इसलिए आंदोलन हुआ था। लेकिन बस एक सर्टिफिकेट का झुनझुन्ना सरकार ने थमा दिया और उसी झुनझुन्ना पे आप लोग खुश हो गए। क्यों नहीं उसके बाद कोई आंदोलन हो रहा है? और क्यों नहीं उसके बाद के आंदोलन में कोई आ रहा है आपके यहाँ? आप करिए नॉट इन मेरिट वाले आंदोलन और देखिए, बुलाइए कितने लोग आते हैं, थोड़ा हम भी देखते हैं। क्योंकि सब लोग को पता चल गया इन चीज़ों को कि 80,402 लोग जो है क्वालिफाइड है, पूरे सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं है। और अब अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि आपका आंदोलन सफल हुआ, तो आपकी दोनों में से कोई मांगे नहीं मानी गई। ना आपको मेरिट में शामिल किया गया और ना ही आपको जो है आपने कहा था कि सीटें बढ़ा दी जाएंगी। एक सीट बढ़ाने का सरकार ने कहा आपसे कि एक सीट हम बढ़ाने जा रहे हैं? एक सीट अभी तक सुने हैं सरकार के द्वारा कि एक सीट हम बढ़ाने जा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। तो आप कैसे मान लीजिए कि आप सफल हो गए? बहुत सफलता का डंका पीट रहे हैं आप लोग हर जगह जगह, जहां जहां मैं जा रहा हूं। मैं मेरिट नॉट मेरिट विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। मैंने खुद भी कहा इस बात को, जो भी हमारे नॉट इन मेरिट के अभ्यर्थी हैं, कि मैं अगर आपके जगह पर जाता तो मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूं, लेकिन आपकी एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई है। ये ढिढोरा पीटना कि हमारे आंदोलन सफल हो गया, कोई सफल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहाँ सफल हुआ? आप मेरिट में आए? नहीं आए, नहीं आए। ना आप सीटें बढ़ी, नहीं बढ़ी सीटें, तो कैसा आंदोलन सफल हो गया भाई आपका? बताइए थोड़ा सा हमको। कोई सफल नहीं हुआ आपका आंदोलन। आप अपने मन से मान बैठे हैं कि मेरा आंदोलन सफल हो गया। आपका आंदोलन तब सफल होता जब सरकारें सीटें बढ़ा के आपको भी मेरिट में शामिल करती। आपका आंदोलन तब सफल माना जाता जब जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड थे सबको मेरिट में माना जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सरकार ने बस 2011 वालों की तरह झुनझुन्ना पकड़ा दिया कि ये झुनझुन्ना पकड़ लीजिए सर्टिफिकेट का, और इस झुनझुन्ना को जाके नियोजन निकाय में बजाते रहिए 10 साल 15 साल की वैलिडिटी लेकर, जब तक आपका एज है बजाते रहिएगा। रहा बात मेरा व्यक्तिगत रूप से, बहुत लोग कहते हैं कि इनका एकेडमिक कम है वगैरह वगैरह। अरे यार, एकेडमिक कम है ज़्यादा है, आप एग्ज़ाम किस लिए दिए थे? दिल पे हाथ रख के पूछना अपने से, अगर दिल में ईमान बचा होगा तब। ईमान तो बचा अगर है तो पूछना, दिल में हाथ रखे, क्या एग्ज़ाम मेरिट पाने के लिए नहीं दिए थे? हम लोग भी दिए थे, सब कोई पढ़ के दिया था कि मेरिट में सब लोग आए। अब अगर आपने मेरिट में नहीं आया, सरकार ने गलती से ज़्यादा रिजल्ट दे दिया, इसलिए आपने सरकार पर दबाव बनाया कि भाई आपने 12 मार्च को हमें क्वालिफाइड कहा था, हमें मेरिट में कहा था, लेकिन 21 जून को सरकार ने आपको क्वालिफाइड कहा लेकिन आपको मेरिट में नहीं कहा।
ये जो आप कहते हैं कि हमारा आंदोलन सफल हुआ, ना आपको मेरिट में शामिल किया गया और ना ही आपको सीटें बढ़ाने का कोई भी आश्वासन मिला। क्या उसके बाद आपने आंदोलन किया कि हाँ सीटें बढ़ने चाहिए, आंदोलन होना चाहिए? सीट बढ़ाने के लिए कोई आंदोलन हुआ आपका? क्या सरकार आपकी बात मांगी कि आंदोलन में कि हम हाँ आंदोलन करने से हम सीट बढ़ा रहे हैं? कोई नहीं, कुछ नहीं। तो बस आपको क्या हुआ, सरकार ने 26 जून का लेटर जारी कर दिया और आपको बना दिया कि जो लोग मेरिट में हैं उनके इक्विवेलेंट आप हो गए, सिर्फ क्वालिफाइड हो गए और इसी से आप खुश हो गए। यानी आपको खुशी दूसरे के दुख, दूसरे को देख के मिली कि दूसरा बंदा जो मेरिट में है उसके बराबर हमको कर दिया गया, तो हमको खुशी मिल गई। एक कहावत है कि आदमी को अपने खुशी से ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति खुश है ना, उसको देख के ज़्यादा जलन होती है कि वो व्यक्ति खुश है, तो वो ज़्यादा दुख देता है आपको। तो वही चीज़ आप हुआ। अब दूसरे जो नॉट इन मेरिट में थे, वो लोग देखा कि मेरिट वाला ज़्यादा खुश है, मेरिट वालों के साथ मेरिट चले गए। अब जैसे ही मेरिट ख़त्म हुआ, वैसे अब इन लोग देखा कि नॉट इन मेरिट वाला कि अब मेरिट वाले दुखी हो गए भाई, उनको मेरिट से बाहर करके सब लोग को बराबर कर दिया गया। तो अब ये लोग खुश हो गए कि चलो भाई अब हम लोग खुश हैं, क्योंकि मेरिट का मेरिट ख़त्म हो गया है। मेरिट की मेरिट ख़त्म होने से आप खुश हो गए, लेकिन खुद अपने आप को मेरिट में शामिल करवा लेते, वो ज़्यादा खुशी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपको मेरिट वालों के मेरिट से ज़्यादा दुख हो रहा था कि वो लोग मेरिट में है और हम लोग नॉट इन मेरिट में है। लेकिन आपके आंदोलन सफल हो गया, ये हो गया, हमारे आंदोलन में हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, वगैरह वगैरह। अरे करो ना, आंदोलन करो, देख लेता हूँ। सरकार 37,440 सीट दी है, 400 सीटें 500 सीटें बढ़वा लो थोड़ा सा, हम भी देखते हैं। अभी तो कुछ हुआ? तो उस समय तो नहीं था ऐसा कुछ कि हाँ आंदोलन हम करेंगे वगैरह वगैरह करके। लेकिन जब आंदोलन के द्वारा सरकार ने सिर्फ आपको झुंझुना पकड़ा दिया कि आप भी एलिजिबल हो गए, ये लोग भी एलिजिबल है मेरिट वाला और आप भी एलिजिबल हो गए, बस इतना ही पे आप खुश हो गए। लेकिन वो आंदोलन का पर्पस नहीं था। वो आंदोलन इसलिए हुआ था कि 12 मार्च को सरकार ने कहा था सबकी नौकरी पक्की। तो जब सबकी नौकरी पक्की, तो सबकी नौकरी पक्की में सबकी नौकरी पक्की होनी चाहिए थी। सबको बाहर कर दिया सरकार ने, बस इसलिए आपने आंदोलन किया। लेकिन जैसे ही आपका आंदोलन में जब सरकार ने ये चीज़ें दे दिया कि नहीं 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 क्वालिफाइड, सब लोग क्वालिफाइड केवल, तो आप खुश हो गए। क्या सरकार ने सीटें बढ़ाया? नहीं। क्या सरकार ने आपको मान लिया कि आप लोग 80,402 लोग मेरिट में हैं? नहीं। लेकिन तब भी आप खुश हो गए, बस आप इसी से खुश हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि हमारा यूट्यूब चैनल क्यों चलता है, हमारा स्टेट वर्किंग कमेटी क्यों चलता है। अरे भाई चलेगा ना, काम कर रहे हैं हम लोग तो चल रहा है, आप भी काम करो, आप भी चला लो। अगर आप में भी काबिलियत है तो आप भी यूट्यूब खोल के बैठ जाओ, आप में भी काबिलियत है आप भी चलाओ यूट्यूब से अपना, फेसबुक पे आप भी ग्रुप बनाओ, देखते हैं। तो अपने मतलब खुशी से खुशी नहीं होना है, दूसरे को दुख होना, तब उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये अगर स्वभाव रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला। रहा बात मेरिट नॉट मेरिट जो भी करने का, मैंने पहले भी बोला है कि मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं है। 73% मेरा बीएड में है और बीए में 55 है। और मेरा क्यों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, केवल मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एकेडमिक बहुत कम है। मेरा तो कम से कम 64 है, 64 है। ईडब्ल्यूएस ला के कहीं आ भी सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितने लोग होंगे, ये भी पता है हमको। 2-3 हज़ार लोगों से फाइट करना हमको है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो लोग जिनका एकेडमिक और भी कम है, 60 है, 55 है, उन लोगों ने मेहनत करके जो 120, 125, 130 नंबर लाया, क्या उनका वो मेहनत बेकार हो जाए? नहीं, उनका मेहनत बेकार नहीं होने दिया जाएगा। और उनका मेहनत बेकार न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। रहा बात 3 मांगों पे सब लोग की सहमति बनाने की, ठीक है, नहीं बन रहा है मत बने, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी कोर्ट में केस कर रहे हैं, हम लोग भी कोर्ट में केस किए हुए हैं। दूसरे पे आरोप मरते हो कि मेरिट वाले पहले केस कोर्ट केस करके बहाली को फंसाना चाहते हैं। 12/021 किसका केस है? 12/021 किसका केस है बता दो। 17/143 किसका केस है बता दो। कुमार संजीत वाला केस किसका है बता दो। 3 केस तो हम ही जान रहे हैं नॉट इन मेरिट की तरफ से, और आप कहते हो कि मेरिट वालों ने केस करके केस को फंसा दिया है। तमाम तरह के बयान बस देना है, बस कि बस लाइमलाइट में लोग हमें जाने पहचाने, बस इसलिए। और अगर हमको गाली दे के ही तुमको लोग जान पहचान रहे हैं, दो गाली, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसी से तुमको मिल जा रहा। लेकिन तुम्हारा जो मांग था वो मांग पूरा नहीं हुआ। जो आंदोलन हुआ था 21 जून के रिजल्ट के बाद, उस आंदोलन का 2 ही पर्पस था कि सरकार सब लोग को बोली थी कि नौकरी पक्की है, सबको मेरिट में शामिल करे, नहीं किया सरकार ने।
सरकार से आप लोगों ने कहा था कि सरकार सीटें बढ़ा के सब लोग को शामिल करे। सरकार ने सीटें बढ़ाने के बारे में एक भी घोषणा नहीं किया, सिर्फ आपको हमारे बराबर कर दिया कि नॉन मेरिट वाले को मेरिट के बराबर कर दो, बस आप इसी से खुश हो गए। बस आपकी खुशी बस इतना ही थी कि मेरिट वाला को मेरिट क्यों है और हमको मेरिट क्यों नहीं है। आपको ये खुशी नहीं होती तब ज़्यादा हमको भी खुशी होती जब आप सरकार पे दबाव बना के सबको मेरिट में शामिल करवा देते। आप सरकार पे दबाव बना के 80,000 सीटों सरकार से निकलवा लेते। लेकिन बस आप खुश हो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि अब ये एलिजिबिलिटी टेस्ट महज बन गया था। जो एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम हो रहा था वो महज एक एलिजिबिलिटी टेस्ट बन के रह गया, और इसी में सब लोग खुश हो गए कि चलो भाई कम से कम जो नॉट इन मेरिट वाले हैं मेरिट वालों के बराबर तो आ गए। बस इस कारण से आप खुश हो गए। लेकिन आप मेरिट में इसलिए आने का प्रयास नहीं किए क्योंकि आपको लग गया कि हाँ भाई अब तो ये मेरिट में हम आ सकते नहीं है, सीटें इतनी हैं, रिजल्ट ज़्यादा है, तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं। अभी भी आप आंदोलन करते हैं, करिए आंदोलन, मांग करिए सीटें बढ़ाने के लिए। आप कहते हो ना सीटें बढ़ेंगी, तो मांग करो सीट। कभी आंदोलन हुआ सीट बढ़ाने के लिए? नहीं, कभी आंदोलन सीट बढ़ाने के लिए नहीं हुआ। रहा बात कोर्ट केस का, तो आपके तरफ से 3-3 कोर्ट केस है। आप अपने केस की सुनवाई नहीं हो रही है, उस पर कोई दिक्कत नहीं किसी को। अपना मतलब कि अपना मतलब होता है ना कि सुपवा दूसरे चलनिया के, वही वाला कहावत है कि भोजपुरी में कि अपने में 72 को छेद है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमारा केस का सुनवाई नहीं हो पा रहा है, दूसरे का केस का सुनवाई क्यों नहीं हो रहा है। अरे हमारा केस नहीं सुना, तुमको क्यों पेट में दर्द है भाई? तू अपना केस का सुनवाई करवा लो ना, कहा नहीं करवा ले रहे हो? कहा नहीं 80,402 लोग को मेरिट में शामिल करवा ले रहे हो? कहा नहीं 80,402 सीटें सरकार से घोषित करवा ले रहे हो? करवा लो, करवा लो, हम भी देख रहे हैं अभी यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अरे लड़ने की जहाँ तक बात है, पीछे आदमी कौन है? कौन पीछे है? लड़ने से पीछे हटने वाले हम लोग हैं, कभी पीछे नहीं रहे हैं। अब एक दुर्भाग्य है, क्या कहें, वो बैड लक है। हर प्रयास आदमी कर रहा है कि केस की सुनवाई हो जाए, नहीं हो पा रही है। और ये कहने की चीज़ नहीं है, आप खुद जाके बेंच में देखिए, डेली कॉल लिस्ट आ रहा है पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। आप डेली देखिए कि हम लोग का जो केस है 125, 150, 130, 140 और उसके ऊपर में 70-80 केस क्रिमिनल का। भाई सिविल का बेंच था, हम लोगों ने सोचा कि चलो जल्दी शुरुआत हो जाएगी और जल्दी सुनवाई हो जाएगी, लेकिन सारा केस क्रिमिनल का लग रहा है और सिविल के कारण लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं इसमें? चलिए खैर देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि छठा चरण जल्दी कंप्लीट हो, 94,000 की एक भर्ती भी, और साथ ही साथ जो छठा चरण, मुझे लगता है छठा चरण के जो हाई स्कूल और +2 की जो भर्ती हो रही है उसमें स्टूडेंट बहुत कम है, और यही कारण है कि सरकार पे भी वो पूरी तरह से दबाव नहीं बना पा रहे हैं कि जल्दी उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को, जल्दी शेड्यूल जारी हो, जल्दी उनकी नियुक्ति प्रक्रिया हो, ये दबाव नहीं बना पा रहे छठे चरण वालों में। ये मुझे लगता है कि एक कमी है। रहा बात एक केस के बारे में जिसके बारे में मैंने आज बताया आपको कि उस केस में शायद ये ऑर्डर हुआ है कि जून 2019 तक की रिक्ति जो है देने के लिए, उस पे बात हुई है कि कोर्ट ने सर ऐसा ऑर्डर कुछ करने वाली है। अभी तक कोई ऑर्डर आया नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं होता है। हाँ, मेरिट तो जिंदाबाद है भाई, और मेरिट जिंदाबाद रहेगा, और मेरिट को जिंदाबाद करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा। चाहे लोग जो सोचे जो कहें, और लोगों को पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करना है, क्योंकि उनके पास अपनी काबिलियत नहीं है। अपनी काबिलियत साबित करो। हम लोगों ने एग्ज़ाम में अपनी काबिलियत साबित किया था, तब मेरिट में आए थे। हमारी गलती नहीं थी, और ना ही सरकार से हम कहने गए थे कि आप 37,440 लोगों को ही एलिजिबल बनाने के लिए एग्ज़ाम निकालिए। सरकार ने जो भी एग्ज़ाम का कंडीशन निकाला, टर्म एंड कंडीशन, उसको फुलफिल करते हुए हम मेरिट में आए थे। और ऑब्वियस है कि मेरिट में आए थे तो अपने दम पे आए थे, और जो लोग भी मेरिट में हैं वो ऑब्वियस है कि वो बेटर हैं नॉट इन मेरिट के कंपैरिजन में, क्योंकि आप कंपैरिजन करोगे एक का दूसरे से, तो वहाँ कंपैरिजन जब करोगे तो ऑब्वियस है कि मेरिट जो है बेटर होगा। ये तुम भी जानते हो और ये तुम्हारा दिल भी जानता है। बस लेकिन 12 मार्च को सबकी नौकरी पक्की थी, तो 21 जून को सबकी नौकरी पक्की क्यों नहीं हुई? बस इसी कारण से आंदोलन हुआ था। लेकिन क्या नौकरी पक्की हो गई? नहीं हुई। कहाँ नौकरी पक्की हुई? फिर तो जाना है नियोजन इकाई में ना। 26 जून का लेटर क्या कह रहा है कि आप भी नियोजन इकाई में जाइए, हम भी नियोजन इकाई में जाइए, 11 वाला भी नियोजन इकाई में जाए। तो कहाँ नौकरी पक्की हो गई सबकी? सबकी नौकरी पक्की करवा दीजिए भाई आप लोग। आंदोलन जब इतना बड़े आंदोलनकारी हैं आप लोग, बहुत बड़ा आंदोलन, क्योंकि हमें तो आइडिया नहीं उतना आंदोलन का, ठीक है, आप लोग आंदोलनकारी हैं, कम से कम आप ही लोग करवा दीजिए, आप ही लोग करवा दीजिए। हम लोग आप ही के भरोसे हैं कि आप ही लोग करा दीजिए। चलिए अच्छी बात है। केस की सुनवाई है, आप लोग का भी 2-2, 3-3 केस है,
आप लोग भी सुनवाई करवा लीजिए अपने केस का। ऑब्वियस है कि आपके केस की सुनवाई होगी तो हमारा केस का भी सुनवाई हो जाएगा अपने आप। टेट का फुल फॉर्म पढ़ने आता है नेहा मिश्रा, फेक आईडी बना के कमेंट बाजी में ना करो, ठीक है। टेट का फुल फॉर्म हमको भी पढ़ने आता है। टेट का फुल फॉर्म तुम पढ़ लिए रहते और विज्ञापन का कंडीशन तुम पढ़ लिए रहते। नॉट इन मेरिट में आने के बाद तुमको विज्ञापन गलत लगने लगा है, और 12 मार्च में जब तुम मेरिट में थे तो तुमको अच्छा लग रहा था विज्ञापन, लेकिन 21 जून को तुमको विज्ञापन की गलतियाँ पता चलने लगी, विज्ञापन में ये गलती है वो गलती है। लेकिन कब तक सर्टिफिकेट, कब तक मिलेगा भाई? अब तो सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा ये तो वही लोग बताएंगे जो दिन भर ज्ञान देते रहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, हमने आंदोलन के द्वारा सरकार को झुका दिया, 80,402 लोगों को मेरिट में शामिल करा दिया। जो लोग इतने ताकतवर हैं, 80,402 लोगों को मेरिट में शामिल करवा दिए। अब इसका जवाब तो आप उन्हीं से ले सकते हैं कि कैसे उन्होंने 80,402 लोगों को मेरिट में शामिल करवा दिया। ये जवाब जो है आप उन्हीं से मांगिए जो 80,402 लोगों को सीट बढ़वा के 80,402 लोगों को मेरिट में शामिल करवा दिए। उसका जवाब, बेटर जवाब वही दे सकते हैं। मेरे पास इसका जवाब नहीं है कि वो कब सर्टिफिकेट देंगे। अब देखना है कि सर्टिफिकेट वो कब देते हैं। बट छठा चरण मार्च तक जा रहा है, जैसा आज उनका संजय सर का कहना था। अब देखते हैं छठा चरण का शेड्यूल कब आता है। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने ये पूछा था कि नियुक्ति पत्र, स्पष्ट कह दिया कि मार्च से पहले नियुक्ति पत्र की कोई सवाल ही नहीं उठता है, पूरा सर्टिफिकेट हम लोग जांच करेंगे तभी नियुक्ति पत्र हम देंगे। एक बात मैं बार बार कहता हूँ, बार बार लोग कभी कभी उठाते हैं कि आपका केस में ड्राफ्टिंग ये है वगैरह वगैरह, जो भी कुछ है। हमारे केस का जो भी ड्राफ्टिंग भी है वो तो सबसे पहले पब्लिकली है, वो तो सबको ही पता है। यूट्यूब पे भी लोग चलाते हैं ड्राफ्टिंग को, हमारे केस का देखे ही होंगे आप लोग। चलिए, जो हमारा पेड ग्रुप है, पेड ग्रुप में हमने ड्राफ्टिंग की कॉपी भी डाल दी है। सब लोग का जिद था कि क्या ड्राफ्टिंग है, क्या ड्राफ्टिंग है। लो भाई देखो, सब लोग देखो क्या ड्राफ्टिंग है। कुछ ऐसा थोड़ी कुछ हम लोग छुपा के कर रहे हैं। जो चीज़ में है सामने में है, ड्राफ्टिंग डाल दिया था ग्रुप में, देख रहे हैं सब लोग। अब जो करना है वायरल करवाना है करवाते रहिए वायरल अपना, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमने सरकार से कुछ मांग नहीं करा है, बस हमने सरकार से कहा है कि विज्ञापन का टर्म एंड कंडीशन फॉलो होना चाहिए। बस उस विज्ञापन से, चाहे वो नियुक्ति का विज्ञापन हो, चाहे लिबिलिटी का विज्ञापन हो, ये तो गवर्नमेंट ही बेहतर बताएगी कोर्ट में कि किस चीज़ का विज्ञापन है। लेकिन हमें बस विज्ञापन को फॉलो कराने के लिए कोर्ट में प्रेयर हमने किया है, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जो लोग हैं वो कर सकते हैं। जिन लोगों के पास इतनी ताकत है कि 80,402 लोगों को मेरिट में शामिल करवा दिए, 37,000 सीटों को 80,000 में कन्वर्ट करवा दिए, ऐसा आंदोलन, जो आंदोलनकारी हैं वैसे आंदोलनकारियों को आगे आना चाहिए और इन चीज़ों को ले जाना चाहिए, सर्टिफिकेट का मामला हो या कुछ भी। क्योंकि हम लोग से तो कुछ हो नहीं पाया अभी तक, उन लोगों ने कर दिया है। अब देखना है उन लोगों ने क्या कर पाते हैं। ये ऑब्वियस है, ये चीज़ें मैं इस चीज़ को मैं फील करता हूँ खुद कि हाँ, गलती हुई थी गवर्नमेंट से। किसी भी आदमी को आप कहिएगा कि आप मेरिट में हैं, आप क्वालिफाइड हैं, मेरिट में हैं, और 3 महीने के बाद कहिएगा कि आप क्वालिफाइड नहीं है, नॉट इन मेरिट में है, तो दैट इज़ नॉट गुड। ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस पर्पस से जो आंदोलन हुआ था वो पर्पस पूरा नहीं हुआ था। वो पर्पस बस एक झुनझुन्ना कि सर्टिफिकेट ले लो टीईटी का और नियोजन इकाई में दौड़ते रहो। बस जैसे ही झुनझुना मिला, इन लोग का सारा डिमांड खत्म, सारा पर्पस खत्म, सीटें बढ़ गई, सब लोग मेरिट में आ गए, बैकडोर वाले को बाहर कर दिया गया, जितने भी इशूज थे वो सारे इशूज खत्म। बस 21 जून का लेटर जारी हो गया, 26 जून का, बस सारा चीज़ खत्म हो गया। तो यही कहना है भाई कि सारा चीज़ आप लोग ख़त्म करवा ले। इतने अगर आप लोग पावरफुल हैं, इतना आपका आंदोलन सक्रिय है तो अच्छी बात है। हम लोग तो चाहते हैं कि सर्टिफिकेट भी आप लोग दिलवा ही दीजिए हम लोग को भी। 80,402 लोगों को सर्टिफिकेट भी दिलवा दीजिए, मेरिट में तो शामिल करवा ही चुके हैं, सीट भी बढ़वा ही चुके हैं आप लोग। यही तो हम लोग चाह रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो लोग बयानबाजी करते हैं बयानवीरों की तरह, वो आके कुछ काम भी करे। 12 मार्च के बाद के आक्रोश का आंदोलन नहीं था, क्योंकि वो आंदोलन 3 महीनों का आक्रोश का आंदोलन था। अब अगर आप में काबिलियत है, अब अगर आप में इतनी काबिलियत है तो अब आंदोलन करिए और आंदोलन करके कुछ दिलवा दीजिए। 80,000 लोगों को सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, 80,000 लोगों का मेरिट में शामिल करवा दीजिए, 80,000 सीटों को बढ़ा दीजिए। हम यही चाहते हैं आप लोग से और यही एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं। जाके यूट्यूब चैनल और मीडिया पे बयानबाजी करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और ये
किसी को आप रोक नहीं सकते हैं लोकतंत्र में कि यूट्यूब चैनल कोई ना बनाए, कोई फेसबुक ग्रुप ना बनाए, कोई संगठन ना बनाए। ये लोकतांत्रिक अधिकार है सब लोगों का ये करने का। जिसको पता है वो करेंगे ही। अब आपको नहीं पता है तो आप हो सकता है आप ना करें। अगर आपको लगता है कि आप भी यूट्यूब बना सकते तो बनाइए, चलाइए। अगर आपको आता है चलाने तो हम भी देखेंगे थोड़ा। लेकिन दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए कि कोई यूट्यूब ना चलाए तो कोई संगठन ना बनाए। अब देखिए एक नया आरोप लगा रहे हैं सब क्या कि केस के नाम पे ये लोग पैसा वसूले हुए। अरे यार, केस क्या लग रहा है कि पर्सनल मेरा केस है, कम्युनिटी का केस है, सब लोग के लिए केस फाइल हुआ है और सब लोगों ने मदद किया है। आप लोग नॉट मेड की तरफ से जो केस हुआ था अकेले कोई किया है क्या, बताइए थोड़ा हमको। नॉट मेड की तरफ से भी तो आपके जो लीडर हैं सो कॉल्ड, वो भी तो आप सब लोगों से पैसा लिए थे तभी केस किए थे। तो उनके बारे में तो मुंह नहीं खुलता है कभी, जुबान एक शब्द जुबान नहीं खुलेगा। नॉट मेड की तरफ से चंदा वसूली होगा उसके लिए कोई जुबान नहीं खुलेगा। नॉट मेड की तरफ से केस हुआ उसके लिए कोई जुबान नहीं खुलेगा। नॉट मेड की तरफ से केस की मेंशनिंग नहीं हो रही है उसके लिए कोई जुबान नहीं खुलेगा। लेकिन जो जुबान खुलेगा आलोक श्रीवास्तव के लिए खुलेगा, क्योंकि हम मेरिट के लिए खड़े हैं। तो हम मेरिट के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। धन्यवाद।